नमस्कार। समग्र ब्राह्मण समाज के सभी आदरणीय वरिष्ठ जन, हमारी माताएं, बहनें, हमारे युवा साथी, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। अभी कोरोना नामक संक्रमण विगत कई महीनों से हमारे देश में लगातार फैलता जा रहा है। ऐसी मुश्किल घड़ी में हम सबको स्टे होम का नारा देकर घर में सुरक्षित रहने के लिए कहते हैं, पर हमारे समग्र ब्राह्मण समाज की माताएं, बहनें, हमारे युवा बंधु भाई लगातार आप लोग जो लोगों के बीच में जाकर के निस्वार्थ सेवा भावना कर रहे हैं, वो वाकई बहुत ही प्रशंसनीय है। आज पूरा देश आज़ादी के जश्न में है। भारतीय नागरिक आज़ादी के महत्व को बखूबी समझते हैं। हजारों साल मुगलों के अत्याचार, अंग्रेजों की गुलामी और शोषण के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। उस समय गलियों में इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजा करते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसी आवाज़ें बुलंद हुआ करती थीं। 20-20, 22-22 साल के हमारे युवा वर्ग फांसी पे झूल गए, तोप से उड़ा दिए गए, कई माताओं के आंचल सूने हुए। फिर भी आज़ादी की मशाल लेकर के लोग निरंतर प्रयासरत रहे और संघर्ष करते रहे। उसके बाद हमें ये आज़ादी मिली है। आज भी हम कई तरह की मानसिकताओं से ग्रसित हैं। समाज में आज भी कई तरह की कुरीतियां हैं जिनसे हमें आज़ादी चाहिए। भारतीय नागरिक होने के नाते भारत माता को अपनी माता मानने के नाते हम सब एक हैं। ये विचारधारा लेकर के हमको अब आगे बढ़ना है। आज समाज जो धर्म जाति उसमें बटा हुआ है, तो आज की जो हमारी लड़ाई है वो किसी धर्म से नहीं, किसी जाति से नहीं, किसी संप्रदाय से नहीं है। आज की जो हमारी लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। उस गंदी विचारधारा, उस गंदी सोच, उस मानसिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई है जो राष्ट्र हित में नहीं है, जो धर्म हित में नहीं है। भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, इस राष्ट्र के एक कण के प्रति हम जिम्मेदार हैं। अगर हम खुद को भारत माता की संतान समझेंगे और ये सोचेंगे कि हम सब एक हैं आपस में, बाद में हम धर्म और जाति में कन्वर्ट होंगे, तो देश हमारा, समाज हमारा एक नई दिशा में जाएगा। हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, हमारा काम है समाज को एक दिशा देना, एक गति देना और इस तरह की कुरीतियों को खत्म करना। तो आज अगर हमें कोई बदलाव चाहिए समाज में, अगर हमें कोई अच्छा काम करना है, समाज को एक नई दिशा देनी है, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें ये भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। ये जो ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा जैसी मानसिकता लोगों के बीच में आ रही है, बार बार जाति और धर्म की बात बार बार आ रही है, इसको समाज से खत्म करना बहुत ज़रूरी है अभी। तो हम सब मिल करके इस कार्य के लिए भी प्रयत्नरत रहें। हमारा कर्तव्य है घर गृहस्थी, बच्चे, इन सब के अलावा हमारा देश के लिए भी एक कर्तव्य है, राष्ट्र के लिए भी कर्तव्य है, धर्म के लिए भी कर्तव्य है कि समाज को कैसे हम एक सूत्र में पिरो सकते हैं। और ये तभी होगा जब हम खुद को भारतीय नागरिक पहले समझें। और भारतीय नागरिक होने के नाते, भारत माँ की संतान होने के नाते हम सब आपस में एक हैं। ये विचारधारा लोगों के बीच में जानी चाहिए, विचारधारा लोगों की होनी चाहिए। हमारे पूर्वज जो इतना संघर्ष किए, इतना त्याग और बलिदान दिए, वो जाया ना होने पाए, वो निरर्थ ना होने पाए। वो मसाल हमको आज भी अपने दिलों में जगा करके रखना है। हम घर से, अपने घर से स्टार्ट करें। हम घर में ऐसी संस्कार दें अपने बच्चों को ऐसी सीख दें हम कि बच्चे देश और धर्म के प्रति कट्टर हों। आज हमारी बहनें हमारी बहलाने फुसलाने के अलावा अक्सर गलत कदम उठा लेती हैं, क्योंकि हमारे घर में अब वो पहले जैसे कट्टरवादिता नहीं रह गई है। हम धर्म और संस्कार से अब नहीं जुड़े हुए हैं। तो अब हमें ज़रूरत है अपने धर्म और संस्कार को पकड़ करके चलने का, ताकि हमारा जो समाज बिखर रहा है वो सुरक्षित हो सके और एक साथ आगे बढ़ सके। तो हमें अब विचारों की लड़ाई लड़नी है, लोगों की मानसिकताओं को बदलना है, लोगों की सोच को बदलना है, तब जाकर के ये आज़ादी सार्थक होगी। इस सब के लिए हम सबको प्रयासरत रहना पड़ेगा।
जय श्री राम।